क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? यह रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन सा उपाय करना चाहिए? यह रासायनिक समीकरण में कौन कौन से दोष हैं, उस दोष को किस प्रकार से दूर किया गया है? आइए देखते हैं। ये सभी प्रश्न का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 2 नंबर में पूछता है कि रासायनिक समीकरण को देखने से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन सा उपाय करना चाहिए, या रासायनिक समीकरण के कौन कौन से दोष हैं, उस दोष को किस प्रकार से दूर किया गया है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है देखते हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं हम रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली जानकारी प्राप्त होती है अवस्था की जानकारी। आपको पता है किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, उस रासायनिक समीकरण को देखने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है या क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है, यानी अभिकारक और उत्पाद में जो है उसमें कौन पदार्थ ठोस है, कौन पदार्थ द्रव है, कौन पदार्थ गैस है। जैसे देख रहे हैं कार्बन, तो यह कार्बन जो है ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है। ऑक्सीजन भी ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड भी ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। यह समीकरण का एक तरह का दोष है। तो इस अवस्था से संबंधित दोष को दूर करने के लिए रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ ठोस होता है उसके नाम के आगे इस लिख दिया जाता है। तो इस लिख देने से पता चल जाता है कि यह ठोस है, सॉलिड है। यदि गैस है तो इसके नाम के आगे जो है जी लिख दिया जाता है। यदि गैस है तो इसके नाम के आगे जी लिख दिया जाता है ताकि ये गैस है। उसी तरह से लिक्विड है तो नाम के आगे एल लिख दिया जाता है। तो इस तरह से अवस्था की जानकारी जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाती है। दूसरा है गैस की जानकारी। रासायनिक समीकरण को देखने से यह पता नहीं चलता है कि मतलब कौन सा गैसीय पदार्थ है या कौन सा गैसीय पदार्थ निकल रहा है, जो इस समीकरण का एक दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए यदि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकल रहा है तो उसके समीकरण में उसके नाम के आगे जो है ऊपर का चिन्ह, ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह देते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर गैसीय अवस्था में या गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। इस समीकरण के दोष को हम दूर कर लेते हैं यहाँ से। अगला है उत्क्रमणीयता की जानकारी। उत्क्रमणीयता का मतलब अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है कि एक तरफ हो रही है। तो रासायनिक समीकरण जब हम देखते हैं तो पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया एक तरफ हो रही है कि दोनों तरफ हो रही है। जो समीकरण का एक दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए यदि अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है तो उसके रासायनिक समीकरण में हम जो है उत्क्रमणीयता का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है, बाएं से दाएं भी, दाएं से बाएं भी अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण से जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहली जानकारी अवस्था से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, दूसरा गैस की भी जानकारी, तीसरा उत्क्रमणीयता की जानकारी। आगे देखिए इसके बाद और भी कई तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं।